फ्रेंड्स, जितने भी लर्नर्स हैं वो इस बात को याद रखें, 15 मार्च से 2025 से हम लोग इस क्लास को एक लाइव क्लासेस का रूप भी देने जा रहे हैं। हम अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए एक कोर्स लेके आए हैं 60 डेज का क्लासरूम प्रोग्राम जो लाइव चलेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमसे जुड़े। हमारे पास कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, 60 रिकॉर्डेड वीडियोस। आप इसके थ्रू भी इंग्लिश के इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फ्री क्लास का फायदा उठाएं तो आप एक काम और कर सकते हैं। हम लोग एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं यूट्यूब पर, हमसे जुड़े और यूट्यूब में हम लाइव क्लासेस भी आपको देंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। बस हमसे जुड़े रहें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें और इंग्लिश को कभी बाधा ना बनने दें आपके लाइफ में, क्योंकि वीक इंग्लिश इज अ डिसीज। ये पूरी करियर को स्पॉइल कर देती है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर एक स्टूडेंट, हर एक व्यक्ति अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करे और फर्राटे में इंग्लिश बोले, हर एक इंटरव्यू इंग्लिश में निकाले, है ना। तो ये बस हमारे साथ आप जुड़े रहें। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेक कोलोकेशन। इंग्लिश में एक बात जो मैं हमेशा से बोल रहा हूं, अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आप इस बात को ध्यान रखें कि कोलोकेशंस विद मेक, हम किसी भी वर्ड का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता है। क्या आप कहेंगे कि, तो आप ये एक बात याद रखें कि किसी वर्ड का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होता। आप किसी की भी यूज को कोलोकेशन के साथ समझें। ये कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है। आज देखिए, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं मेक के बारे में कि आप मेक का एक मीनिंग होता है। अब मेक का साधारण यूज पढ़ाया जाता है कि मेक इन्हें बनाना होता है, लेकिन मेक मूव करना है तो ये क्या हो गया, चाल चलना। अब एक लर्नर जो होता है, जो बिल्कुल ही बिगिनर है, वो लैंग्वेज को नहीं जानता, तो मेक मूव चाल चलना या चलना हो गया। क्या अब बाकी हमें पता है कि ना गागे की को विल बोलते हैं चाल चलूंगा, आई विल मेक अ मूव, आई विल मेक अ मूव। अब जैसे यहाँ चाल चलना हो गया, अगर मैं यहाँ पर यूज करूं टू मेक लाइवलीहुड, लाइवलीहुड हिंदी में कहते हैं जीविका चलाना। अगर आप जीविका चला रहे हैं, अगर बोलते हैं द पीपल आर बिजी मेकिंग देयर लाइवलीहुड एनी हाउ, जिससे तैसे अपनी जीविका को चला रहे हैं, तो यहाँ क्या हो गया, चलाना। यहाँ क्या था, चलना, है ना। चाल चल रहे हैं और यहाँ पर क्या हुआ, जीविका चला रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर कहूँ मेक फन ऑफ, मजाक उड़ाना, अब यहाँ पर मजाक उड़ाना, देखिए यहाँ पर उड़ाने को फ्लाई बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहेंगे। अपन बोलते डोंट ट्राई टू मेक फन ऑफ मी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। तो यहाँ उड़ाने को क्या कह रहे हैं, मेक। तो ये इंग्लिश की ये सब छोटी छोटी सी चीजों को आपको समझना होता है। जैसा अगर मैं कहूँ कि मेक, देखिए अगर कोई काम हम करते हैं तो करवाते भी हैं, बोलते हैं तो बुलवाते भी हैं। तो जैसे अगर हमको ये कहना है कि ये थोड़ा सा अलग यूज है कोलोकेशन, लेकिन मैं पढ़ा दे रहा हूँ मेक के यूज में, कि मेक क्राई द रुलाना, ये क्या हो जाएगा, रुलाना। अच्छा, हंसाने को क्या कहेंगे, तो रुलाना है तो क्या कह रहे हैं, मेक क्राई। अच्छा बोल रहे यू ऑलवेज मेक मी क्राई, तो हमेशा मुझे रुलाते हो। डोंट ट्राई टू मेक मी लाफ, मुझे हंसाने की कोशिश मत करो। तो जो भी काम अगर किसी को बोलते हैं बैठाना, खुद मत बैठो, दूसरे से कोई काम करवाया जा रहा है, तो आप किसका यूज करेंगे, मेक का। और मेक के साथ क्या यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है गलती करना, तो करने को साधारण तौर पर हम डू बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आप मेक या कमिट वर्ड का यूज करें कि मैं कहूँ कि तुम्हें गलती कर रहे हो यार, यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, यू आर मेकिंग अ ब्लंडर। तो ये गलती करना, देखिए यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, गलती करना, करने को मेक बोल रहे हैं। तो कोई मीनिंग नहीं हुआ मेक का। आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताओ मेक का मतलब क्या है, तो पहले आप ये पूछोगे कि सेंटेंस बताओ तो मेरे बता देंगे, है ना। जैसा अगर मुझे बोलना है कि मेक द बेड, हिंदी में कहते हैं बिस्तर बिछाना। अब देखिए बिस्तर बिछाना, इसको क्या कह रहे हैं, मेक द बेड। अब बिछाने को तो मेक नहीं बोलते, लेकिन यहां पर हो रहा है। अगर मुझे बोलना है मेक फ्रेंड्स विद, ये बहुत ही अच्छा यूज लगता है, मेक फ्रेंड्स विद, हिंदी में कहते हैं दोस्ती करना। अगर किसी से भी आप दोस्ती करना चाहते हैं तो आप उसको ये कहें कि सर आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू, ना कि आई वांट टू डू फ्रेंडशिप। बड़ा ऑकवर्ड सा लग गया, आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो
इंग्लिश में हम यहाँ पर कहें मेक अ मैस। मेक अ मैस का मतलब होता है गड़बड़ करना। अपन बोलते ना बॉस यू मेड अ मैस, तुमने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ करना। अब देखिए टेंस तो वो जो आपने पढ़ रखे हैं कि कर दी है, कर रहे हो, तो जो भी स्ट्रक्चर होगा वो सही लगाएंगे कि मैंने गलती कर दी, आई मेड अ मैस। अगर मुझे यहाँ पर बोलना है मेक अ नॉइज, देखिए अब यहाँ पर एक फिर दिक्कत आ रही है, क्या नॉइज काउंटेबल है? लेकिन यहाँ पर नॉइज के पहले लगेगा मेक अ नॉइज का मतलब होता है शोर करना। अगर कोई शोर कर रहा है तो क्या कहते हैं? मेक अ नॉइज। अपन टीचर हमेशा बोलते हैं, आपने सुना होगा कि डोंट मेक अ नॉइज, यानी शोर मत करो। अगर किसी को बोले कि मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, कोई भी बोल सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं मूर्ख बनाना किसी को भी, या खुद को भी बोल सकते हैं यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ, तुम अपने आप को पागल बना रहे हो, यू आर मेकिंग अ फूल ऑफ योर सेल्फ। तो बड़ी इजी है, इंग्लिश इज नॉट दैट डिफिकल्ट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर यह है कि आप छोटी छोटी सी चीजों को समझें। देखो मेकअप वंस माइंड, मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है मन बनाना। अगर आप किसी को मन बना रहे हैं, अपन बोलते हैं कि मैं अपना मन बना लूंगा, देन आई विल मेकअप अ माइंड, आई विल मेकअप माई माइंड। एक यूज बहुत अच्छा, अगर मुझे यहाँ पर यूज करना है मेक डिफरेंस। हिंदी में एक वर्ड होता है, आपने सुना होगा, फर्क पड़ना। क्या बोलते हैं? फर्क पड़ना। अब मैं कहूँ कि तुम्हारे रोने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन बोलते ना योर क्राइंग मेक्स नो डिफरेंस टू मी, तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योर क्राइंग मेक्स नो डिफरेंस टू मी। इज इट क्लियर? अब जैसे मुझे बोलना है मेक मनी, फर्क पड़ना हो गया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मेक डिफरेंस, है ना? अपन बोलते हैं व्हाट डज योर क्राइंग मेक डिफरेंस, तुम्हारे रोने से फर्क क्या पड़ेगा? अभी मुझे बोला मेक मनी, अब मेक मनी का मतलब था पैसा कमाना। कमाने के लिए यहाँ पर अर्न का यूज नहीं करिए, यहाँ पर क्या यूज करेंगे? मेक का। अपन बोलते ना द पीपल आर मेकिंग मनी, लोग पैसे कमा रहे हैं, तो कमाने को क्या कहा? मेक मनी। अच्छा, किसी चीज को अगर स्पष्ट करना है तो क्या बोलेंगे? मेक इट क्लियर। स्पष्ट करना, अपन बोलते हैं कि नाउ आई वांट टू मेक इट क्लियर, मैं एक बात आपको यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहता हूं। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। अगर मुझे बोलना है मेक द यूज ऑफ, मेक द यूज ऑफ का मतलब होता है का उपयोग करना। अपन बोलते हैं आई वांट टू मेक द यूज ऑफ माय टाइम, मैं अपने टाइम का सदुपयोग करना चाहता हूं, आई वांट टू मेक द यूज ऑफ माय टाइम। अगर आपको बोलना है टू मेक द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, मेक द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, हिंदी में अपन कहेंगे का प्रदर्शन करना। अपन बोलते हैं कि आई एम नॉट हियर टू मेक द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय नॉलेज, मैं अपने यहाँ नॉलेज का प्रदर्शन करने के लिए नहीं आया हूँ। आई एम नॉट हियर टू मेक द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ माय नॉलेज। तो यहाँ पर मेक डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब ये हो गया। मेक द यूज ऑफ, अगर मुझे बोलना है मेक द सेक्रीफाइस ऑफ, यानी का बलिदान करना, है ना? तो अपन बोलते हैं यू विल हैव टू बी रेडी टू मेक द सेक्रीफाइस प्लेजर एंड, है ना? ये सब चीजों के पेन का क्या का प्लेजर का, आपकी ईज का, आपके कंफर्ट का आपको करना पड़ेगा। यू विल हैव टू मेक। अगर मुझे बोलना है मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, यानी अपन कहें कि किसी चीज को समझाना, मतलब अपने आप को फिर से समझाना। जैसे मैं आपकी बात अगर नहीं समझ पा रहा हूं तो मैं आपको एक मौका दूंगा अपनी बात को फिर क्लियर करने का। तो मैं कहूंगा वुड यू प्लीज मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, वुड यू मेक प्लीज, है ना, वुड यू प्लीज मेक योर सेल्फ अंडरस्टूड, क्या अपने आप को आप फिर से बताओगे? तो यहां पर कुछ और ही मतलब है। अगर मैं कहूं मेक योर सेल्फ नोन, मेक योर सेल्फ नोन, यानी मेक योर सेल्फ नोन का मतलब होता है अपनी जानकारी दो, अपने बारे में कुछ बताओ, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो इसको क्या कहेंगे? मेक योर सेल्फ। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मेक एन ऑफर, तो ये बहुत ही मजेदार और शानदार यूज है, क्योंकि अगर इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपको ये पता पड़ गया तो बस आपको आगे मूडस्ट्रक लगाना है। जैसे मैं कहूँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको पता है इट मेक्स नो डिफरेंस टू मी,
ये आसानी से इंग्लिश का सेंटेंस बनकर तैयार। जैसे मुझे बोलना है मेक फ्रेंड्स विद, दोस्ती करना। अब चाहता हूं को क्या करें, वांट टू, देन आई वांट टू मेक फ्रेंड्स विद यू। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि लोगों को कॉलोकेशंस के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। कई बार तो ये होता है कि पूरी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन लोगों ने ये टर्म नहीं सुनी होती कि कॉलोकेशंस क्या होता है। ये हर वर्ड के साथ होगा। आप मेक को पढ़िए, डू को पढ़िए, राइट, हर किसी वर्ड से। यहाँ पर हिंदी से नहीं होगा, क्योंकि हिंदी तो कुछ भी हो रहा है, या चाल चलना है, या जीविका चलाना है, या मजाक उड़ाना है, या पैसे कमाना है, तो इसका कोई यहाँ बिस्तर बिछाना है। तो कोई आपसे कहे तो ये तो किसी भी एक लर्नर के लिए, हाँ, जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में पढ़ के आ रहा है, हो सकता है उसके साथ ये प्रॉब्लम ना हो। लेकिन वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, या वो व्यक्ति जिसका अंग्रेजी से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है या टच नहीं है, डेफिनेटली उनको दिक्कत होती है। तो ये समाधान उन लोगों के लिए शानदार है। याद रखें, नोट्स बना के रखिए और इंग्लिश को फर्राटे में बोलिए, और हमसे हमारे ऑनलाइन क्लासरूम की तरफ भी सोचें। थैंक यू।